आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में आपके भाई, आपका दोस्त छुट्टन यादव की इस नामांकन सभा में सबसे पहले तो एक दो उद्घोष आप लगाना। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की, बोलिए लक्ष्मीनाथ जी महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की। जय 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 भीम। बोलो सत्यवादी वीर तेजी महाराज की, बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की। आज मंच पर विराजमान इस नामांकन सभा में मेरे बड़े भाई, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और ऐसे लड़ाका, इनकी जीवनी आप पढ़ना, हम सब लोगों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। ऐसे लड़ाके हैं जो देश के ऐसे मंत्री के घर पे कब्जा करने चले गए थे जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। ऐसे मेरे बड़े भाई सतपाल चौधरी जी का मैं चोमू की पावन धरा पर आप सब लोग दोनों हाथों से तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही हमारे भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील भिंडा जी और तमाम हमारे नरेंद्र जी जिलाध्यक्ष भाई राजपाल जी, राजेंद्र जी प्रहार, राजेश जी और तमाम हमारे आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी, सुशील प्रधान जी, हमारे चोमू विधानसभा के मेरे तमाम बड़े बुजुर्गों, मौजूद व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, पार्टी के पीएस मेंबर और तमाम जो किसान सरदारी पधारी है, सामने उपस्थित हमारे सावल राम जी, हमारे दिनेश जी यादव जी जो अहिर जनजागृति, जिन्होंने पूरे भारत में एक नई क्रांति अहिरों की रेजिमेंट के लिए लेके आए थे। ऐसे हमारे सावल राम जी, दिनेश जी, मोहन निठारवाल जी, तमाम मैं नाम किसी का नहीं भी लूं, व्यक्तिगत आप सब लोग मेरे लिए आए हो। और सामने उपस्थित किसान सरदारी, युवा साथियों, माता और बहनों, आपको मैं, आपका ये छोटा भाई छुट्टन यादव हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता है। और आप सब लोगों को पता है कि आज इस चोमू में नए परिवर्तन के लिए, नए आगाज के लिए आप पधारे। इसके लिए आप सब तमाम 36 बिरादरी के लोग पूरी विधानसभा के कोने कोने से पधारे। इसके लिए आपका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका हृदय की गहराई से वंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताओं और बहनों, मैं आपका दोस्त, आपका बेटा छुट्टन यादव किसी के नाम के लिए मोहताज नहीं। 2010 में जब मैं छात्र संघ चुनाव जीता, 2018 में आपके आशीर्वाद से विधानसभा का चुनाव लड़ा और 2023 में जो अधूरी लड़ाई 18 में रह गई थी, आपने हिम्मत दी, आशीर्वाद दिया और मैं तैयार हो गया 23 के युद्ध को लड़ने के लिए। आज मेरे को पता लगा है कि इतनी बड़ी संख्या में मेरे पिता समान बुजुर्ग, नौजवान साथी और माताएं पधार कर मैं कहीं ना कहीं बचपन की यादें मेरे को जब आती है, साये में मेरे माता पिता का साया उठ गया था, लेकिन मैं कठोर था, मजबूर था। लेकिन जब 2018 में आपने आशीर्वाद दिया, ये संकल्प लिया कि आपके चोमू के तमाम लोग आपके परिवार के सदस्य हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज ये साबित कर दिया आपने। खूब दबाव आपके ऊपर बनाए गए, उन तमाम लोगों को ये संदेश देने आप लोग पधारे। मैं बहुत बड़ा आपका ऋण आप मेरे को देके जा रहे हो। मौका मिला सेवा का, कलम की ताकत आ गई, आप सब लोगों का मैं उद्धार करने का और ऋण उतारने का मेरे को मौका मिला, तो मैं आप लोगों के प्रयास करूंगा। आपको ये संकल्प लेके जाने की आवश्यकता है। आपके मान और सम्मान की लड़ाई मैंने लड़ी है और आप सब लोगों ने ये पगड़ी मेरे ऊपर 2018 के चुनाव में रखी थी। ये पगड़ी के आप सब लोग राज रखना, क्योंकि आपका बेटा और दोस्त ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा जो आपके मान और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी बात मेरे भाइयों, इस चुनाव को लोग
इस चुनाव को लोग किस अंदाज में लेके जाएंगे। मैं एक किसान सरदारी से आता हूँ, गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मान सम्मान कभी गिरने नहीं दूंगा। आपके कभी बेचने का मैं प्रयास नहीं करूंगा। स्वाभिमान से लड़ूंगा। यह विश्वास दिलाता हूँ कि जिन लोगों ने पीछे 20 वर्षों से हमें आपस में लड़ाकर राज किया है, जिन लोगों ने धर्म और जाति मजहब पे हमें लड़ा के आपस में राज में आने का प्रयास किया है, न पानी की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे, न मेट्रो ट्रेन चलाने की बात करेंगे, न हमारे चोमू का जो बड़ा हॉस्पिटल है उसको ट्रॉमा हॉस्पिटल घोषणा कराने की घोषणा करेंगे। ये तमाम बातें अब मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, तमाम हमारे विधानसभा क्षेत्र वासियों को, कि अगर सत्ता में आ गए तो निश्चित रूप से मानिए, चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं, अगर हमारी दोनों पार्टियां सत्ता में पहुंच गई तो सबसे पहले चोमू की आम आवाज को, चोमू के 36 बिरादरी के लोगों को घर घर तक पानी पहुंचाऊंगा। ऐसा संकल्प अब आपका भाई लेता है। हमारे सामने दो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। वो धन बल और बाहुबल से मेरे से आगे हो सकते हैं, लेकिन आपके प्यार और सम्मान से वो कहीं मेरे से पीछे है। मेरे भाइयों, आप लोगों ने ताकत दी थी 18 में, 23 में आपकी आवाज बनकर आगे बढ़ने के लिए आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि आपको पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आपको सदैव इस लड़ाई में आगे मिलूंगा, यह विश्वास आपको दिला सकता हूं। जो भी आगे जिस पार्टी की सभा हो रही है वो भी अपने ही लोग हैं। आप ध्यान रखना, यहाँ से हम नॉमिनेशन बनने चल रहे हैं, समय बहुत हो गया है, 3 बजे तक का समय, 1.5 घंटा रास्ते में लगेगा। अन्य विचारधाराओं के लोगों का भी आप सम्मान करना, ये मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। दूसरे, एक मैं विशेष नौजवानों को संदेश देना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि आप नाराज मेरे से मत होना। 20 और 25 दिन हमारी मातृशक्ति आप देखिए, मेरी माताएं एक ऐसे किसान के बेटे को आशीर्वाद देने घर से निकली है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी आए हैं। नौजवान साथियों, हमारे में जोश और जुनून है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आप लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे किसी के बारे में कोई गलत चीज मत लिखना, किसी जाति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। हमारी विचारधाराओं से लड़ाई है, उन दोनों को हरा के इस चोमू का नया इतिहास हम लिखेंगे। दूसरे, मंच पर हमारे जो भी कार्यकर्ता है, पूरे आजाद समाज पार्टी और पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मेरे को व्यक्तिगत चाहने वालों लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, आपका मान और सम्मान कभी कम ना तो होने दिया है, ना आगे होने दूंगा। मंच पर भी अगर किसी वक्तव्य में किसी का नाम नहीं बोला गया हो, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आप 4-5 घंटे आपका समय इस बेटे और दोस्त को मजबूती के लिए आए, इसलिए तमाम मंच पर जो उपस्थित थे उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यतीत करता हूं। तमाम जनप्रतिनिधियों का, मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, प्रशासन के बंधुओं का, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।